Hello students, today we'll read the next part of our lesson, the address. कल हमने पढ़ा था कि जो छोटी लड़की थी वो नरेटर के लिए चाय बनाने लगती है और वो कहती है माई मदर विल बैक सून सेड द गर्ल। वो कहती है कि मेरी माँ जल्दी ही वापस आ जाएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर। ऑलरेडी पहले से, मैंने पहले से ही उनके लिए चाय बना ली है। विल यू हैव ए कप? क्या आप भी एक कप लेंगी? थैंक यू। तो नरेटर कहती है धन्यवाद। आई लुकड अप। मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। लड़की ने चाय वाली मेज पर कपों को तैयार रख दिया था। शी हैड ए ब्रॉड बैक। बैक मीन पीठ, ब्रॉड चौड़ी। उसकी पीठ चौड़ी थी। जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। शी पोर टी फ्रॉम ए वाइट पॉट। पोर होता है डालना, पॉट मीन केतली। उसने एक सफ़ेद केतली से चाय डाली। ऑल इट हैड वाज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड। गोल्ड होता है सुनहरी रंग का, बॉर्डर बॉर्डर होता है लिड मीन ढक्कन। कहती कि इस केतली पर जो भी था वो उसके ढक्कन पर सुनहरे रंग का एक बॉर्डर था। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया। मतलब ये केतली भी राइटर या नरेटर की थी और उसको याद आता है कि इस केतली के ढक्कन पर एक सफ़ेद बॉर्डर हुआ करता था और कुछ खास बात नहीं थी। शी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। शी मीन वो लड़की। उस लड़की ने एक बॉक्स खोला और कुछ चम्मच इसके अंदर से निकाली। दैट्स ए नाइस बॉक्स। वह एक अच्छा बक्सा है। आई हर्ड माई ओन वॉइस। तो जो नरेटर है उसको अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है कहते हुए कि यह एक अच्छा बक्सा है। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस। यह अजीब आवाज़ थी। एज दो, जैसे कि ईच साउंड वाज डिफरेंट इन दिस रूम। जैसे कि इस कमरे में हर एक आवाज़ अलग हो। तो राइटर के मन से अब आवाज़ें आने लगी थी उन चीज़ों को देखकर। ओ, यू नो अबाउट दैम? अरे, आप इनके बारे में जानती हो? शी हैड टर्न राउंड मीन पीछे मुड़ना, एंड ब्रॉट मी माई टी। तो वह लड़की पीछे मुड़ी और मेरी चाय मेरे लिए लेकर आई। शी लाफ्ट, वह हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक। एंटीक होता है प्राचीन। मेरी माँ कहती है कि यह प्राचीन है। किसके बारे में बात करी थी वो? केतली के बारे में। वी हैव गॉट लॉट्स मोर। और कहती है हमारे पास और भी बहुत सारी हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम। राउंड मीन चारों तरफ। उसने कमरे में चारों तरफ पॉइंट किया, इशारा किया। शी फॉर योर सेल्फ, और कहा शी फॉर योर सेल्फ, आप स्वयं देख लो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। फॉलो मीन अनुसरण करना, पीछा करना। मुझे उसके हाथ का अनुसरण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स मींट। मींट मीन मतलब। मैं जानती थी कि उसका मतलब कौन सी चीज़ों से था। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। जस्ट मीन सिर्फ, स्टिल मीन ठहरी हुई, शांत। मैंने तो केवल मेज पर, चाय की मेज पर ठहरे हुए जीवन को देखा। मतलब उन सब चीज़ों को देखकर जैसे नरेटर का जीवन वहाँ पे ठहर गया था। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में, आई हैड ऑलवेज फैंसीड, फैंसी होता है कल्पना करना। प्यूटर प्लेट, प्यूटर होता है जस्ते की बनी हुई। तो एक बच्चे के रूप में मैंने हमेशा ही उस जस्ते की प्लेट पर सेब खाने की कल्पना की थी, इच्छा की थी। मतलब जब मैं छोटी थी तो मैं हमेशा ही जस्ते की उन प्लेट पर रखकर सेब खाना चाहती थी। वी यूज्ड इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड। तो उस लड़की ने कहा हम इसका प्रयोग हर काम के लिए करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। और वो लड़की बताती है वंस वी इवन एट ऑफ, ईट ऑफ होता है में खाना खाना, द प्लेट्स हैंगिंग टंगी हुई। तो वो कहती है एक बार तो हमने उस दीवार पर टंगी हुई उन प्लेटों में खाना खाया था। आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल। और कहती है आई वॉन्टेड सो मच, मैं ऐसा बहुत ज़्यादा करना चाहती थी, मतलब मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं ऐसा करूं, बट इट वाजंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन यह कोई
विशेष बात नहीं थी। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। बर्न मार्क, जलने का निशान। मुझे टेबल क्लॉथ पर, मेज पोस्ट पर वो जलने का निशान मिल गया। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। क्वेश्चनिंगली, प्रश्नवाचक निगाहों से। तो लड़की ने प्रश्नवाचक नज़रों से मेरी तरफ देखा। तो बर्न मार्क कहाँ से मिला? हमने पढ़ा था कि जो नरेटर है, जब वो पहली बार उस टेबल क्लॉथ को देखती है तो उसको याद आता है कि ये टेबल क्लॉथ उनका था और एक बार इसके किनारे पर कहीं पे जलने का निशान हो गया था जिसको ठीक नहीं किया गया था, तो अब उसको वो निशान मिल जाता है। यस, आई सेड, मैंने कहा हाँ। यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस। यू गेट सो यूज टू होता है आदि हो जाना, सो मीन इतना ज़्यादा, टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस। तो कहती है हाँ, आप घर में रखी हुई इन प्यारी चीज़ों को छूने का इतना आदी हो जाते हैं। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। हार्डली मीन मुश्किल से, लुक एट देम एनी मोर और ज़्यादा, कि आप उनकी तरफ और ज़्यादा ध्यान मुश्किल से ही देते हो। तो वो कहती है कि आप अपने घर में रखी हुई इन चीज़ों को छूने के इतने आदी हो जाते हो कि आप मुश्किल से ही उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो। यू ओनली नोटिस, नोटिस मीन ध्यान देना, आप केवल ध्यान देते हो व्हेन समथिंग इन मिसिंग, मिसिंग मीन खो जाना, तो आप केवल तब ध्यान देते हो जब कोई चीज़ खो जाए। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, रिपेयर मीन मरम्मत कराना, ठीक कराना, और बिकॉज यू हैव लेंट इट, लेंट मीन उधार दे देना। कहती कि आप उनकी तरफ तभी ध्यान देते हो जब कोई चीज़ खो जाए, क्योंकि आपने या तो इन्हें ठीक करवाने के लिए दे दिया होता है या फिर किसी को उधार दे दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, तो नरेटर कहना चाहती है कि जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जब वो हमसे अलग हो जाती है तब हम इसके बारे में ज़्यादा याद करते हैं। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस। चलो इसको हम कल पढ़ते हैं। यहाँ तक हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, इनको हम लिख लेंगे और याद कर लेंगे। थैंक यू।